सभी सेवकों को बहुत बहुत प्यार। शुभता का अनुसरण और शुभता का ग्रहण और शुभता के साथ जीना हमारी मनुष्य योनि की सबसे बड़ी उपलब्धि। हम किसी पद को पाएं, चाहे धन संपत्ति को पाएं, चाहे कितना नाम हो जाए, लेकिन उन सब भौतिक उपलब्धियों में अगर हमारी शुभता न हो तो उसकी संतुष्टि नहीं मिलती। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। दीपावली में भी शुभ लक्ष्मी माने सूर्य लक्ष्मी, जो देवताओं की लक्ष्मी कही जाती है, सूर्य लक्ष्मी और आसुरी लक्ष्मी, एक ही क्रिया, एक ही प्रक्रिया, एक ही अनुष्ठान कोई भी कर रहा हो, लेकिन मजे की बात स्व अनुभव की बता रहे हैं कि हम किसी भी वाइब्रेटिंग को अपने की तरफ अगर आकर्षित करना है तो सबसे सरल और सबसे अच्छा माध्यम जानते हैं क्या है? अगर किसी शुभ या अशुभ किसी भी तत्व को अगर हमारे तरफ आकर्षित करना हो, उस वाइब्रेटिंग को हमारे तरफ उतारना हो, जाग रहे हो ना? इसका सबसे अच्छा माध्यम हम स्वयं होते हैं। किसी को बीच में लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमारे विचार, हमारे भाव और हमारा उद्देश्य वैसी चीजों को आकर्षित कर लेता है। अगर हम देव को मना रहे हैं, देव का अनुष्ठान कर रहे हैं, देव को नीतियों नियमों में रह रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से पॉजिटिविटी हमारे तरफ आएगी। और वही सब क्रियाएं, प्रक्रियाएं, कर्मकांड हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे विचार दूषित है, हमारी भावनाएं मलिन हैं, ईर्ष्याओं से भरे हुए हैं, कुटिलताओं से भरे हुए हैं, दोहरे स्वभाव में जी रहे हैं, तो ये सब प्रवृत्तियां आसुरी प्रवृत्तियां। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा आप कब आसुरी शक्तियों को अपने तरफ आकर्षित करने लग जाओ। हम कैसे हैं, हमारा स्वभाव जैसा है, हमारी सोच जैसी है, वैसी चीजें आप चाहो या ना चाहो आपको मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। हर कोई सुख दुख की बातें करता है। दो तीन शब्द आज पंच कर गए कि कोई भी काम करो अगर उसमें हमको संतुष्टि नहीं है तो कितना भी फायदा हो, क्या काम का। और कोई भी कार्य करे उसमें संतुष्टि हो तो हमको क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो कोई मायने नहीं रखता। हमने, आपने सबने सुना, संतुष्ट सदा सुखी, सुना नहीं सुना? तो कईयों तथाकथित बुद्धिजीवी ये बोलते हैं संतुष्ट हो जाएंगे तो तरक्की रुक जाएगी, हमारी प्रगति रुक जाएगी। इतनी गहरी बातें, इतनी छिछड़े पानी में बैठ के नहीं समझ में आती कि इसको हम तर्क वितर्क में चालू कर दें। ज्यादातर सभाओं में वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को और कथाओं के दृष्टांत रख देते हैं। लेकिन जो वो दृष्टांत रख रहे हैं
उन्हीं को उन दृष्टांतों की गरिमा नहीं मालूम, उसकी उसकी ताकत नहीं मालूम, उसका टेस्ट नहीं मालूम। अब हम एक बात बताएं, जैसे मान लो आपको बोलेंगे भाई ये सुखड़ी बहुत अच्छी लगती है, सुखड़ी का टेस्ट मतलब ओहो, देसी घी डालो, गुड़ डालो, फिर ऐसा बनाते हैं वैसा बनाते हैं, आपको स्वाद समझ में आएगा? हम बोलते जाएंगे कि सुखड़ी का स्वाद ये है या पेड़े का स्वाद ये है, तो आपको स्वाद समझ में आएगा क्या? स्वाद क्या है कब समझ में आएगा बेटा? कि इतनी सिंपल सी बात भाई, इतनी लंबी चौड़ी व्याख्यानें और परिभाषाएं समझाने और तर्क वितर्क करने से अच्छा पहले इस्तेमाल करो। कभी कभी ऐड में भी बहुत अच्छी चीजें मिल जाती है। किसी के सत्य को हम आप क्यों स्वीकार करें? वो सत्य का स्वाद हमारा स्वयं का होना चाहिए, तो ही निश्चित रूप से मानना आप स्थिरता से खड़े हो सके। जब तक आप उधार की सत्यता पे जियोगे कि वो बोल रहा था, उसने कहा था, वो ऐसा बोला तो मैं क्यों नहीं मानूं, तो आप स्थिर नहीं हो सकते। ये जिस शक्ति के आंगन में आप आते हो, ये जगदम्बा सत्य की ज्योत है, न कि कोई छवि और मूर्तियां खरीद के लाई हुई, स्थापित की हुई और पूजने। ये सत्य की ताकत है। इसका रूप आपके स्वभाव और आपके भाव के हिसाब से प्रकट होता है। छत्तीसगढ़ की माड़ी मां मेलोडी का रूप आपके भाव के हिसाब से ही आपको दृष्टिगोचर होगा। आप लंपट हो तो आपको यहां लंपटाई दिखेगी, आप धोखेबाज हो तो यहां कदम कदम पे आपको धोखे दिखेंगे। सत्य मतलब एक आईना होता है, आप जैसे हो आपको वैसा ही सब यहां दिखना चालू हो जाएगा। आपके मन में दुर्भावनाएं हैं तो यहां आपको कदम कदम पे गेम दिखेंगे। ये देख, ये मिसगाइड कर दिए, ये बहका दिए, ये डरा दिए। ये सत्य की शक्ति है। इसको पहले अनुभूति की, पहले जिए। आप लोग किसी को बताना नहीं। 4 साल तक तो हम स्वयं स्वीकार नहीं कर सके थे कि ऐसी कोई शक्ति हमारे साथ क्यों, हम कुछ करते नहीं तो हमारे साथ क्यों, हर कदम पे आके खड़े हो जाए, हर मोड़ पे मिल जाए मां मेलोडी। कहीं भी दोहरे रोड में खड़े रहे, मतलब संशय में कि ये करें कि या ये करें, करना चाहिए नहीं, वहां मां मेलोडी खड़े होकर राय दे दे। मेरे को ऐसा लगे यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आप जागृत नहीं हो तो आपके घर की डोरबेल बजे और कोई आके आपको बोलेगा साहब ये आपको, आप लाख रुपया जीत गए हो, तो आप जागृत नहीं हो तो बोलेंगे हाँ भैया अच्छा है यार, तकदीर अच्छे ला भाई। और अगर आप जागृत हो तो क्या वो लाख रुपया लेंगे? अगर आप जागृत हो तो सोचेंगे यार ऐसा कैसे लग, मैंने टिकट ही नहीं ली लॉटरी की, ऐसा कैसे लग जाएगी, ये कौन है? तो ऐसी जगदम्बा का हाथ जब सिर पे रहा, अब जब कुछ किए नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब बहुत भाव से कोई आता है, हमको बहुत श्रद्धा है ऐसा वैसा, मन में बोलता हूं क्या नाटक कर रहा है बेवकूफ। मैं ही 4 साल तक श्रद्धा नहीं जग सकी, घर में बैठी शक्ति कदम कदम पे अपना एहसास करा रही थी, और तू इतना तेजस्वी योजस्वी, इतना धार्मिक कि तेरे को अभी आया नहीं है, 2 घंटा हुआ नहीं और तेरे को श्रद्धा जग गई। ये कुछ गाजर मूली नहीं है श्रद्धा। हम भी नाटक देखते रहते हैं, हाँ भाई ठीक ठीक अच्छी बात। वो श्रद्धा नहीं कहलाती बेटा, जो पल में जग जाए और पल में हट जाए, वो सब अंधश्रद्धा है। आप जब तक आपकी आत्मा से अनुभूति नहीं पाओगे, श्रद्धा कैसे जग सकती है? 4 साल हमको स्वीकार नहीं हुआ था।
हर चीज माँ को पूछ के करते थे, आदेश भी देती थी, लेकिन हर मोड़ पे जहां 99 में पहुंचते थे, आपको एग्जाम्पल दिए थे, वो सांप सीढ़ी खेले हो अगर बचपन में, हम तो खूब खेले हैं, अभी भी खेल रहे हैं। सांप सीढ़ी होती है नहीं, वो कहीं कहीं बीच में छोटी बड़ी सीढ़ियां मिल जाती है, वो नंबर आया तो ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसको हम प्रमोशन बोलते हैं। फिर बीच बीच में कहीं नाग रूपी अपन के गद्दार भी मिल जाते हैं, सगे संबंधी, वो फिर वापस नीचे ले आते हैं यार दोस्त लोग। फिर और कोई धड़ाधड़ ऊपर जाता है ना, तो 99 में एक बाबा जी बैठा रहता है, मालूम है, एनाकोंडा है बड़ा वाला, वहां सीधा दोम पटकता है, याद है? आपको सुखी होना है बेटा। देखो अभी अभी जो मुस्कुराहट आपके चेहरों में दिख रही है, अगर आपको ये मुस्कुराहट कायम रखनी है ना, तो आप बड़े होने की कोशिश मत करो, आप अपने बचपन में जियो बेटा, जिसमें कोई राग द्वेष नहीं, जहां कोई थकान नहीं, जहां कोई मान अपमान नहीं। क्या होता है मान अपमान है? हाँ में हाँ मिला दिया तो हमारा मान रखा उसने, उसकी अपने दृष्टिकोण है, उसने ना बोल दी तो हमारा अपमान हो गया। ये क्या बात? दुखी बड़े लोग होते हैं, छोटे लोग नहीं होते। अभी झगड़ा किए, अभी खेलेंगे, यहां तो गठान मार के रखेंगे, मेरे बाप को ऐसा बोला था, बाप भी मर गया, बोलने वाला भी मर गया। वैसे सब चीज मां से पूछ के अनुमति लेके चालू करें, बढ़िया एकदम छोटी बड़ी सीढ़ियां मिलती जाए, चढ़ते जाएं, लेकिन आखिरी में खुद ही खड़ी रहती थी 99 में। ऐसा लगे कि बस ये एक रात ही है, हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम या फाइनेंशियली तकलीफ या जो भी मुश्किलें हैं उसकी ये एक रात आड़ी है, कल का दिन तो सोने का सूरज, और रातों रात बाजी। तो मेरे को संशय है, ऐसे कौन सी देव होता है यार जिसको पूछ के करो, ले जाता है एकदम आखिरी में और फिर वापस। कई बुद्धिजीवी आते हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम तो बहुत कोशिश कर लिए, हम कुछ मैनेज नहीं कर सक रहे हैं, बरकत नहीं हो रही है, धंधे नहीं हो रहे हैं। मेहनत किसको बोलते हैं? सजागता के साथ हो, क्या जानो आप? पूर्ण प्रयत्न किसको बोलते हैं? सहन शक्ति की हद हो जाए तब हमको बोलना चाहिए कि अब सहन नहीं हो रहा है। 6 महीने ऐसे हुए, थक गया। एक उत्साह तो रहता है, कोई काम करते हैं हर किसी को, ढीला हो गया। हम जो इतनी स्त्री शक्ति को सेवा करते हैं और स्त्रियों को इतने सम्मान और प्यार देते हैं, उसके पीछे कारण है। आदि काल से हर वेदों में, हर शास्त्रों में और हमारे जीवन में भी हमने ये देखा है कि जब भी शिव तत्व मतलब पुरुष तत्व निराश हुआ है, घबराया है, डरा है, तब उनको शक्ति तत्व, उनकी स्त्रियों ने, उनकी बच्चियों ने, उनकी माओं ने उस पुरुष तत्व को बल दिया। अब आप अहम में उस चीज को मानो नहीं मानो, ये एक अलग बात है, लेकिन हमने इस बात को देखा, अनुभव किया और आज भी जी रहे हैं। और जिस घर में ये स्थिति हो कि स्त्री को सम्मान दिया जा रहा है, उससे राय ली जा रही है, कोई कारण ही नहीं है कि उस घर में कभी अभाव रहे, किसी चीज की दरिद्रता रहे। तब जब निराश हो जाते तो माते बोलती थी, क्या टेंशन कर रहे हो। फिर ये स्थिति होती थी कि 2-3 दिन मुझको अकेला नहीं छोड़ते थे माते। ये स्थितियां होनी चाहिए बेटा। 2-3 दिन में माइंड थोड़ा सा कवर करता है खुद को। फिर एक बात बोली, माते बोले ठीक है ना, अब सब तरफ से आपको सूझ नहीं रहा है, अब माड़ी फिर कुछ रास्ता दिखाएगी ना। और एक हफ्ता नहीं होता था, फिर एक किरण नया कोई आ जाता था कलाकार, यार सुरेश भाई ये काम बहुत अच्छा है पर मेरी बस का नहीं है, चलो थोड़ी हेल्प करो, तो आपका इतना मेरा इतना। सुरेश भाई फिर कूद जाते थे। फिर वही 6 महीना, एग्जैक्ट 6 महीना, और फिर वही 99 में
1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, पूरे 9 साल ये स्थितियां रही हमारी। और हर काम जब लास्ट मोमेंट में रहे कि अब इसके परिणाम, और एक भी काम ऐसा नहीं था जो करोड़ से कम प्रॉफिट दे ऐसा। तो हुआ ये कि जो यार दोस्त थे या जो जो साथ में दौड़ते थे उनको ऐसा लगता था हर चीज में सुरेश भाई इतना जोखम लेके काम करता है, आखिरी तक होता है, ये सुरेश ही कुछ गड़बड़ करता है इसमें, और इसमें कुछ लेन देन खुद कर लिए और हम लोगों को मक्खी जैसे फेंक दिए। ये ईमान जानता है ईश्वरी तत्व कि किसी का 1 रुपया या किसी को गलत मार्गदर्शन देके कभी एक कदम किसी को नहीं चलवाए। लेकिन एक पिक्चर बन गई, सुरेश तकलीफ में रहा, सुरेश के पास जाओ। हम जानते थे ये हैं साथ में इसलिए आते हैं, पर नहीं, सुरेश के पास जाओ। और 99 में फिर वैसे, तो सबको क्या लगा खूब रुपया इकट्ठा किया है। चार 5 साल के बाद जब हार गया एकदम, तो खेड़ा मालिक बोला, माड़ी ये क्या? बोले अभी समय नहीं पका है। बोले आप मेरे को समय डाल दो, आप ये कह दो जगदम्बा कि मेरे को आजीवन इसी स्थिति में जीना है, तो मैं जोखम तो न लूं। माड़ी का एक वचन आया ऐसा, जोखम न ले तो मेरा बेटा क्या काम का। बोले मेलड़ी के बेटे नामर्द नहीं होते। जोखम न ले क्या, दुश्मन को जगा के बोले आ रहा हूं, तो फिर मेरा मेलड़ी का बेटा कह रहा। अब बोले अब कुछ बात करना बेकार है। और जब 2005 की दिवाली आई, अभी अभी जो आ रही है, धनतेरस को माड़ी ने ये चीज बताई कि बेटा अब कैसा लग रहा है। मतलब कुछ नहीं लग रहा है माड़ी, अब तो जो काम दो करना है, हो ना हो आप सोचो। 9 साल के बाद जिसको हम संतुष्टि बोलते हैं, वो तत्व हमको समझ में आया कि हम आप जो भी काम करते हो, जरूरी नहीं है कि उसमें आप सफल हो, आपकी जो अपेक्षाएं हो पूरी हो, आपने जो प्रॉफिट का ग्रोथ रखा हो ही हो। लेकिन एक एनालिसिस करते थे, आप इन चीजों से सीख सकते हो तो आपकी, और नहीं सीख सके तो हमारी तो है ही है ये शक्ति। कि जब हम सभी प्रयत्न ईमानदारी से कर रहे हैं, हम एक कॉपी उठाते थे, वहां चालू करते थे काम में कि इस काम के लिए ये किए, फिर ये किए, फिर ये किए, ये किए, ये किए, तो इसका परिणाम ये आना चाहिए। संबंधित व्यक्तियों को मिले, अधिकारियों को मिले, उसकी जांच की, परख की, और जिसको देना है माल उसकी सब रेडी हुआ। फिर फेल कहां हुए जयमाड़े? फेल कहां हुए? जब सब कुछ ठीक है तो 2 और 2 4 होना चाहिए, तो रिजल्ट क्यों नहीं आया? तब फिर पलथी मार के बैठ गए कि जगदम्बा इसमें तेरा क्या खेल है, तू जान। बाकी मेरे काम में कोई मीन मेख नहीं, न मैंने हिम्मत कम की, न जागृति कम की, न काम कम किया, न कोई तैयारी कम की। फिर क्यों नहीं हुआ? तो माड़ी खाली मुस्कुराते थे बस। अब वो मुस्कुराई तो भी समझ में आ जाता था, अगर मुस्कुरा रही है मूड में है, ठीक। 9 साल के बाद जगदम्बा ने बोला कि बेटा मैं तो तेरे साथ खड़े होके अभी के तात्कालिक समय काल को जी रही थी। यह आदि शक्ति है, कितने ही युग और कितने ही कल्पों को देखा इन्होंने। छत्तीसगढ़ की मां मेलड़ी, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी शिक्षित व्यापारी के साथ खड़ी हुई। इसके पहले मां मेलड़ी ने जिन पे हाथ रखा वो गडरिये थे, ऊंट और गाय बकरी चराने वाले थे। उनकी अपनी जागृति रहती थी। लेकिन जागृत शक्तियों के साथ जो व्यापार करते हों, जो पढ़े लिखे हों, वैसे छत्तीसगढ़ की मेलड़ी गुजरात के बाद पहली शक्ति ऐसी कि यहां आने वाले ये बोलते हैं कि यहां हम एमबीए कर सकते हैं।
यहाँ व्यापार की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व होती है। क्यों? वो 9 साल जगदम्बा हमारे साथ अभी के समय काल को जी। अपमान क्या होते हैं, धोखे क्या होते हैं अभी के समय काल। अभी का जो धोखा है वो आज से द्वापर या सतयुग में नहीं था ऐसा। तब तो वचन भंग सबसे बड़ा धोखा है। अभी तो आप नोटरी करवा लो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय तो दरवाजा बंद कर दिए, मतलब बात खत्म हो गई। अभी तो आप ताला मार लो, इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा दो भाई। अभी हम धोखेबाजी को चतुराई समझते हैं आज के समय का। जो जितना ज्यादा टोपी पहना सके वो उतना तेज, वो उतना होशियार। इस समय काल को माने जिया, तब वचन के लिए जान देने वाले थे। आप वचन क्या होता है बोलते हैं, भैया पैसा आना चाहिए। पहले हम हमारी संतानों को, हमारे पूर्वज ईमान का और मेहनत का कमाना चाहते। अभी बोलते हैं मछली के पैसे से बात थोड़ी ना आती है यार, पैसा आना चाहिए। पहले के रिश्ते ऐसे नहीं थे। और ऐसा वेदों में लिखा गया है बेटा, क्या ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित है, राजद्रोह का प्रायश्चित है, गौ हत्या का प्रायश्चित है। लेकिन धोखेबाजी का कोई प्रायश्चित नहीं। आपने अगर किसी को धोखा दे दिया तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं है, क्योंकि उसका प्रायश्चित ही नहीं है। वो हमको भुगतने पड़ेंगे, वो हमको चुकाने पड़ेंगे। वो आज की तारीख में धोखेबाजी मतलब भैया वो आदमी बहुत तेज है, ऐसा बोलते हैं। जो जितना ज्यादा धोखा दे मतलब वो आदमी बहुत तेज है। और जो ईमान से चले मतलब अब बोकवा है यार। लौकिक जगत में जिस चीज को हम सफलता बोलते हैं, अलौकिक जगत में वो सबसे बड़ी निष्फलता या पाप है। लौकिक जगत में हम जिसको हेय समझते हैं, वो सब आध्यात्मिक जगत में उच्च स्थिति में रहते हैं। इस सामाजिक, पारिवारिक और सगे संबंधियों के धोखे क्या होते हैं, ये भी सब सीखा। ऐसे केस माड़ी के यहाँ इतने आते हैं, संबंधों की खटास के कारण, चाहे पारिवारिक खटासों के कारण, चाहे भागीदारों की नालायकियों के कारण, चाहे चिकित्सा विज्ञान की बेवकूफियों के कारण या लालचों के कारण, चाहे बैगा बाबा और तांत्रिकों की नालायकियों के कारण या लोभों के कारण। तो माड़ी के यहां तो आने की देर है। और तब समझ में आया कि जब हम सब कुछ सही कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आ रहा है, ऐसा सबके साथ होता होगा। होता है नहीं होता? हम हमारी बुद्धि विवेक, हमारी औकात, हमारी ताकत, हमारी पहचान के हिसाब से हम भरपूर ताकत लगाते हैं। उसके बाद भी अगर सफल नहीं हो रहे हैं तो हमने जैसे अनुभव किया वैसे आप अनुभव करो बेटा। क्योंकि तू समझना, ईश्वर हमको शायद और किसी मार्ग के लिए चुना है। आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए कि आपने जो कार्य किए, जो कोशिशें की, वो ईमानदारी की थी। तब जो चीज प्राप्त होगी हमको, आपको, वो होगी संतुष्टि, जिसको हम सुख बोलते हैं। लेकिन हम सुख को वस्तुओं में ढूंढते हैं, पदों में ढूंढते हैं, पर सुख मतलब संतुष्टि। कैसे कैसे बताएं, मालूम कैसे बताएं? मान लो अब कोई बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चल रहा है। कोई नहीं, सभी चलते हैं, नहीं हमारे सिवाय लगभग सभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चलते हैं। क्यों? अपेक्षाएं औकात के बाहर। और माड़ी बोलते हैं तेरी जरूरतें हम पूरी करने के लिए बैठे हैं, पर तेरी इच्छाएं पूरी करने की जवाबदारी नहीं है। तेरी जरूरतें मैं पूरी करूंगी, तेरी इच्छाओं की कोई जवाबदारी नहीं। तो हम इच्छाओं और जरूरतों में फर्क ही नहीं महसूस करते।
ये सब होमवर्क करने जैसी बातें हैं। अब एक को बड़ी इच्छा थी कि भैया कहीं खजाना वजाना मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, ये उसकी अपेक्षा। अब संयोग हुआ ऐसा कि बाप दादाओं का उन्हीं का मकान जर्जर हालत में हुआ तो उसको तोड़ने लगे तो 2 हांडे निकल गए। भैया जी खुश, 2 हांडे मिल गए यार, और क्या होना भाई, क्या तकदीर है ऐसा। उठा के अंदर ले गया, 1-2 दिन ठंडा हो जाए मामला, बाद में यार बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न, भाई घर में सब एकदम खुश। 2 दिन बाद हांडा खोला, देखा, पहले देख लिया था अंदर देख के, हाँ भाई है, माल है। 2 दिन बाद शांति से जब घर में देखा उसने तो सोने के सिक्के नहीं थे उसमें, चांदी की आइटमें भी नहीं थी, तांबा भरा था। उसकी अपेक्षा तो पूरी हुई कि हांडा मिल जाए, मिल गया। लेकिन उसकी जो मांग थी वो पूरी नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई। अपेक्षा पूरी हुई, हांडा मिलना था, मिल गया, पर संतुष्टि नहीं मिली। यहां सोने का होना था, यहां चांदी का होता तो भी चल जाता। तो हमको आपको कुछ मिल रहा है जो उसको हमारी अपेक्षा से कम है या थोड़े दूसरे रूप में, नहीं समझ रहे हो, वो हमारा दुख है। बाकी दुख नाम की कोई चीज होती नहीं। हमने जो चाहा उस अनुरूप परिस्थितियां नहीं खड़ी हुई, वैसी प्राप्ति नहीं हुई, तो हम दुखी हो गए कि हम इतना करते हैं, कोई हमको पूछता नहीं। मतलब हम अपेक्षा ये करके बैठा, हमको पूछे, हमको बोले आप बहुत अच्छा किए, आप नहीं होते तो। हम तो हालांकि सभी को बोलते हैं आप नहीं होते तो मेरा क्या होता, तो आप लोग खुश तो हो जाओ कम से कम। और सच बात है, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। नहीं मालूम क्या खा के आते हो, हर रविवार को आ जाते हो। देर कुछ समय के बाद कभी दिखावे में कैसे भी आप जो भी सेवाएं पकड़ रहे हो, ये बात सच है, एकदम हल्के में लेने जैसी नहीं है। आप नहीं होते तो हम इतने इत्मीनान से सेवा नहीं कर सकते थे। हम इसलिए हर सेवक को प्यार करते हैं। सेवा कहीं की हो महत्व की नहीं है, लेकिन आप जो स्थिति एक संभाल के बैठे हो उसके कारण हम निश्चितता से शिव शक्ति की सेवा करके आगंतुक को मार्गदर्शित करने के समय निकलता है। पहले हम क्लियर हो जाएंगे हमको क्या होना, फिर होना कि हमको कितना होना। और देखो जिंदगी की मजा। एक मेरे को एक कागज मिला, मैं पढ़ा और मेरे मुंह से अनायास ऐसा निकला, यार माड़ी के सत्संग में छोटी छोटी 2-2, 3-3 लाइनों की जो सीख मिलती है, अगर उसी को हम कोई एक आध को पकड़ लेना तो भी अपना काम हो जाएगा। आप ही दोपहर की बात है, भोग लगाने के बाद अंदर गए, कोई भी एक 2-3 लाइनें पकड़ लें, एक कोटेशन पकड़ ले माड़ी का। भाई आपके पास जो होगा वही चीज आप दूसरे को देंगे, ये चीज मानते हो? हाँ ना? हाँ जी। आप अंदर से चिड़चिड़ाहट कर रहे हो, आप गुस्से में हो, तो दूसरे को आप सुख दे सकते हो? आप अंदर से अगर प्यार से भरे हुए होंगे तो स्वाभाविक रूप से आप दूसरों को प्यार दे सकोगे। ये लगती छोटी सी है, बोले इसलिए इसको सुखी होने के मंत्रों के रूप में लेते हैं कि खुद को प्यार तो कर लो पहले, फिर आप खुदा को प्यार कर सकोगे। खुद को प्यार मतलब स्वार्थी होना नहीं बोल रहे हैं, और नहीं तो यहां भलता ही अपने तरीके से समझने वाले बहुत बैठे हैं।
और आपको अगर आनंद लेना हो तो दूसरों की मदद करके देखो। मदद कोई रिटर्न मिले इसलिए नहीं, अच्छा बोले इसलिए नहीं, फोटो खींचे और पेपर में आए इसलिए नहीं। हमारी ताकत में है, हमारी शक्ति में है, तो हम सामने वाले को बगैर अपेक्षा के हेल्प करें। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि घर जला के हाथ सेको। ये बहुत बहुत ध्यान देना, आप किसी को मदद कर रहे हो तो किसी आसुरी शक्ति को मदद तो नहीं कर रहे हो, किसी झूठे को तो आप बल नहीं दे रहे हो। आपकी मदद का मूल्यांकन होना चाहिए सही। ये कागज मिला आज मेरे को कि बुद्धिमान के पास ही धैर्य होता है और धैर्यवान ही कोई ऊंचाई पाता है। इसमें कोटेशन लिखे हुए थे, ये कौन लिखा नहीं मालूम, सुनते जाना है। परमेश्वर प्रेमी को मिलता है, ज्ञानियों को नहीं। प्रेमी मतलब ये बैग में बैठ के लड़के के साथ बैठे रहना या लड़की के लिए घूमना, वो प्रेम नहीं बोल रहे हैं। जो अंदर से प्रेम से भरे हुए हो, जो ईश्वर से प्रेम करते हैं। हाँ, ये इसमें मैं क्लियर कर दिया, मैं मेरे शब्दों का जवाबदार हूं, आपकी समझ का जवाबदार नहीं हूं कि आप क्या समझ रहे हो और आप उसको किस दृष्टिकोण से ले रहे हो, इससे मेरी कोई जवाबदारी नहीं। हम जितनी भावनाएं हमारी कम रखेंगे उतनी सफलताएं हमको ज्यादा मिलेंगी। हम भावनाओं में ही दुखी होते हैं। व्यवहारिक रहें, हम जितना व्यवहारिक रहेंगे हम उतने सुखी होंगे। सावधानी साधना है और बगैर साधना किए कुछ मिलता नहीं। इन शॉर्ट, अगर हम सावधान नहीं हैं तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। लापरवाहों के लिए सुख सुविधाएं संभव ही नहीं है, कोरी कल्पनाएं होती है उसके लिए। भक्ति और माया एक साथ नहीं रह सकती। ये भक्ति ही सर्वोत्तम औषधि है और इधर कुछ और लिखा है, देखो। ये एक साथ रह ही नहीं सकते, ये अलग रहे तो ही कोई चीज, या तो आप माया को पकड़ो या आप भक्ति को पकड़ो। अगर पैसे में आ गए तो स्वाभाविक रूप से हमारी नजर गेट में होगी कि कौन कार से उतर रहा है, कोई व्हाइट कॉलर वाला है, कौन बिजनेसमैन आ रहा है, कौन अधिकारी आ रहा है। तो एक तरफ काजू बादाम पीसते रखेंगे और एक तरफ रेवड़ी दाना रखेंगे। हाँ जी, क्योंकि डब्बा होगा ना यहाँ पे पैर पड़ने के लिए, पैर पड़ने के लिए चौखट नहीं होगी। फिर हमने पूछा था माड़ी को ये सवाल कि माड़ी ये दान पेटी क्यों? जब आप कहते हो कि सब व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं तो दान पेटी क्यों? भगवती ने यही जवाब दिया कि बेटा दान पेटी का आदेश था इसलिए कि मेरी चौखट कोई जरूरतमंद आए तो खाली ना जाए, उसको मदद करना, अपेक्षा नहीं करना। इसलिए दान पेटी का आदेश था, जो समय काल के साथ बदलते बदलते जो देने का आदेश था ईश्वर की तरफ से, देवों की तरफ से, कि देव द्वार अगर कोई सच्चा जरूरतमंद आए तो खाली न जाए। चाहे उसको चिकित्सा की जरूरत हो, चाहे किसी मार्गदर्शन की जरूरत हो, चाहे उसको ज्ञान की जरूरत हो, चाहे उसको सुरक्षा की जरूरत हो, चाहे उसको अन्न और जल की जरूरत हो, वस्त्रों की जरूरत हो, वो देना मेरी चौखट से कोई खाली न जाए। उसकी जगह हो गया दान पेटी। दान पेटी तो रही, भावार्थ बदल गए। इसलिए माड़ी के यहां दान पेटी नहीं होती, और खाली तो कोई सच्चा दुखियारा जाता नहीं। सुख और दुख और कुछ नहीं, हमारी सोच और दृष्टिकोण है।
कभी कभी माड़ी की यही सत्संग फिर से दोहराते हैं तो हमको तो ऊर्जा मिल जाती है। हमारा दृष्टिकोण सुख और दुख खड़ा करता है। जो अभी बात माड़ी की सत्संग की आई कि संतुष्टि हमारा सुख है, अपेक्षाएं हमारा दुख है। अपना अपना अध्ययन करना, हम आप जहां भी दुखी है वो कुछ अपेक्षाओं के कारण, या हमारी जरूरतें पूरी नहीं होने के कारण हम दुखी हैं। और शांति से सोचोगे तो सच में क्या हम दुखी हैं बेटा? हमारे पड़ोस में अच्छा सा मकान है, उसके यहाँ गाड़ी घोड़े अच्छे से अच्छे साधन, उसकी घरवाली अच्छे गहने पहनती है, साड़ियां पहनती है, उसका लड़का अच्छी गाड़ियों में घूमता है। ये देख के हम दुखी हों तो हमारा लड़का टॉप में आता है, उसका लड़का फेल होता है, इसका सुख होना चाहिए। उसकी घरवाली कलह कर रहती है हमेशा, हमारी घरवाली बहुत प्रेम से रहती है, इसका सुख होना चाहिए। अब नालायक बाप के बेटे, जो बेटा है उसका बाप कहलाना अच्छा लगेगा कि हमारा बेटा क्लास में टॉपर है, स्कूल में टॉपर है, उसका बाप कहलाना अच्छा लगे? ये हमारा सुख है। उसकी एक किडनी खराब है, हमारी दोनों ठीक है, ये हमारा सुख दृष्टिकोण। वो सब लोन में चल रहा है, हमारा सब ऑन में चल रहा है, ये हमारा सुख है। ये दृष्टिकोण होना बेटा। हम जनरली हमारे जीवन को दूसरों की नजर से तौलते हैं। हमारे पति पत्नी के बीच प्रेम है, हमारे बच्चों के साथ हमारा ट्यूनिंग सही है, हमारे माता पिता या हमारी संतानें जो हैं एक साथ बैठ के प्रेम से घर में जी रहे हैं, आज के समय में सबसे बड़ा सुख। सब कुछ है और ये चीजें नहीं है घर में। जब हमारे कर्मों के साथ धर्म जुड़ता है, जब हमारे कर्मों के साथ, हर इंसान कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, लेकिन जब हमारे कर्मों के साथ हमारा धर्म जुड़ता है तब हमको हमारे जीवन का मर्म समझ में आता है। बगैर धर्म के अगर हम दौड़ रहे हैं तो जस्ट लाइक विदाउट गोल हॉकी खेल रहे हैं। हॉकी खेलते हैं ना, जो दो टीमें रहती है, उसमें दोनों गोल पोस्ट हटा दो, फिर वो क्या गेम है? हमारे जीवन की ये दो गोल पोस्ट, मिनिमम और मैक्सिमम, हमको आध्यात्म समझाता है। और उसके तरफ जब हम बढ़ते हैं कि ये मिनिमम हमारा गोल एक मिनिमम रहता है और सामने वाले का गोल मैक्सिमम रहता है, बस यहां तक जाना है, उसमें गेंद डालनी है, हमारा इतना हो जाना चाहिए। एक संकल्प हमारे परिवार का कि जगदम्बा आप हमको जिस दिन ऋण मुक्त करवाओगे हमारी मेहनत से, उस दिन से, उस क्षण से हमारा जीवन आप करिए। फिर उन संकल्पों में कोई विकल्प नहीं होता। माड़ी ने रात को मीटिंग चालू की 9 बजे परिवार और समाज के बीच में, सुबह 4 बजे फैसले आए और 5 बजे माड़ी के पास बैठ गए थे। अब हम आपके, बस आज हम ऋण मुक्त हो गए, संसारी रिश्तों के भी और लेन देन के भी। फिर लेकिन किंतु परंतु नहीं होता। माड़ी बोले अब बैठ जा, जितना बोलूं उतना करना। लेकिन जो 28, 30 साल, 35 साल जो चला, तो दिमाग बोलता था कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो काम कैसे चलेगा? पैसा कमाने के लिए नहीं, बच्चों को खाने पीने के लिए, पढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। उसकी भी परमिशन नहीं थी। मां मेलडी के यहां 2 बच्चे, बड़े राजा भैया, छोटा राम भैया। राम जी ग्रेजुएट है और राजू भैया पोस्ट ग्रेजुएट के लिए रुक गया।
हाँ जी, क्यों? देखो शिक्षित ज्यादा बैठते हैं माड़ी के, इसलिए बोल रहे हैं। एमकॉम के लिए एग्जाम मार्च में आती है, उसका एक पेपर जस्ट अष्टमी को उसने पूछा, हमने और मातेंदो ने कहा कोई बात नहीं, जाओ ना एग्जाम दे के आ जाओ। ना तो कभी नहीं बोलते किसी को, और ऐसी करो ये भी नहीं बोलते। राजीव बोले घर में इतनी अपने आंगन इतने मेहमान आए माड़ी के, और मैं एग्जाम दे, मेरे को नहीं जाना। तेरी मर्जी, अगले साल दे दूंगा। ठीक, जाग रहे हो ना? नेक्स्ट ईयर फिर एमकॉम का एग्जाम, वो पेपर सेम अष्टमी को फिर। तो बाकी सब में परसेंटेज अच्छे है, पर एक एब्सेंट। फिर बोलता है कोई बात नहीं पिताश्री, नेक्स्ट ईयर देखें। हमारा जीवन लक्ष्य ये है। अब 2 साल आया, तीसरी साल थोड़ी ना होगा, और तीसरे साल वो एग्जाम, वही पेपर, फिर अष्टमी को ही। इसने कापी किताब बांधी, जब उन्हीं की इच्छा नहीं है तो छोड़ो ना, अपन क्या कर रहे हैं। उसके बाद आज तक कभी कोई मलाल हुआ? हम कोशिश करते हैं, और उसके बाद अगर परिणाम अपेक्षित नहीं आ रहे हैं तो निश्चित मानना ईश्वर हमसे और कुछ चाह रहे हैं। उसका मलाल भी नहीं करना, फिर हम उसका अनुभव जरूर लेना और देना किसी को। ये मां की ऐसी कृपा, इस परिवार को दुख क्या होता है ये भुला दिए, करना क्या है ये समझा दिए। और कोई होता तो क्या होता बेटा? हाँ जी, अरे भले नौकरी ना करे, माड़ी मन्नत रख रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट तो हो जाए। तो कौन से झंडे गाड़ लिए वे जो पोस्ट ग्रेजुएट हो गए वो? हाँ जी, माड़ी के यहाँ हमने देखे हैं 8-8, 10-10 डिग्रियां लेने के बाद इतने डिप्रेस होके आए हैं वो बच्चियां और बच्चे, कि उसको छाती से लगा गोद में बिठा के 1-1 महीना समझाना पड़ा है। जो 4-4 बार सुसाइड की कोशिश किए, आत्महत्या की कोशिश कर लिए, उससे बचा के वापस, कि जीवन इतना सस्ता नहीं है कि तुम्हारी एक छोटी सी कोई अचीवमेंट नहीं हो रही है उसके लिए गवा दो। 8-8, 10-10 डिग्री और ढक्कन न खुले तो क्या काम के? हमारे पास बड़े बड़े पद हैं, बहुत से पैसा है, और फिर भी अगर हमारे को ढक्कन नहीं खोला ज्ञान का, हमको सहजता से माड़ी ये सब चीजें यहां दे रही है। हम अपने आप को निखरा तब समझते हैं जब ये बोले कि हाँ अच्छे हैं, या वो बोले अच्छे हैं, या दुनिया बोले कि अच्छे हैं, तो हमको लगता है कि हम अच्छे हैं। माड़ी कहते हैं आप अच्छे हो बेटा, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। उसके लिए दुनिया का सर्टिफिकेट हमको जरूरत नहीं है, हम अच्छे हैं तो हैं। अब कोई चोर बोल देगा तो क्या चोर हो जाएंगे? और कोई चोर है उसको कोई साधु बोल देगा तो क्या साधु हो जाएगा? हमको खुद से सेटिस्फाई होना है, हमको और किसी से सेटिस्फैक्शन नहीं होना। हम हमारे धर्म पे खड़े रहे, हमारे कर्म के साथ हमारा जब धर्म जुड़ता है तो हमको समझ में आता है। ये एक नेक्स्ट कोटेशन बहुत बढ़िया है कि अज्ञानी संसारी, जो संसारी हैं हम आप सब, लेकिन जो अज्ञानी हैं, अंधकार में हैं, वो अक्सर दुख परेशानियों की बातें करता है, और जो ज्ञानी संसारी हैं वो दुख परेशानियों के कारणों को ढूंढता है। ये प्रॉब्लम क्यों आई, इसके पीछे कौन है, उस प्रॉब्लम का जो कारण है उसको हटा दो। नहीं समझे? हम हमारे दुखड़े रोते हैं भाई, जगह जगह जाएंगे, हम सहानुभूति लेंगे दुनिया से। माड़ी तो बोलते बेटा अपने आंसू वहां दिखाना जहां आपके आंसुओं की कद्र हो, ये जहां आपके आंसू पोछे जा सकते। अपने अंतरपट वहां खोलना, अपने दिल की बातें वहां खोलनी जहां कोई आपके अंतर के भावों को समझ सकता। बाकी हर जगह जाके क्या ही लबर्रापना करना है।
तालियां ही कूटेगी दुनिया। क्यों अपने घर की बात, अपने जीवन की बात और किसी से करना जिसके पास सॉल्यूशन ना हो। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। 9 साल का वो अनुभव आज माड़ीधाम में कहीं ताले मारने नहीं देता। 9 साल माड़ी के साथ वो अनुभव घबराहट और दुख क्या होता है भुला दिया। वो अनुभव ही है, माड़ी के साथ जिया हुआ वो अनुभव का ही बल है कि चाहे कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर सामने वाला सच्चा है तो विद इन सेकेंड दूसरी बार आने की जरूरत नहीं है, और दूसरी बार आना हो तो भक्ति और सेवा भाव से आए। अनुभव सबका बाप है, अनुभव का कोई बाप नहीं होता। और अनुभव मिलता है, जाग रहे हो ना, अनुभव मिलता है कौन सी दुकान में मिलता है? अनुभव कहां मिलता है? अरे कुछ तो बोलो भाई। हाँ जी, क्या बोले? रोड वाले ब्रेकर से अनुभव मिलता है ठोकरों की दुकान में, अपमानों के गोडाउन में मिलते हैं अनुभव। हम उन अनुभवों और उन नुकसानों की, उन ठोकरों के रोने लग जाते हैं। हम उनसे सीखते ही नहीं कुछ, और सीखते नहीं तो एक ही पत्थर दूसरी बार ठोकर मार रहा है। जिस दिन सीख जाओगे आप, उस दिन उस पत्थर से नहीं। हम रोज धोखा मिले तो लियो बेटा, लेकिन एक धोखा 2 बार नहीं माड़ी बोलता। ये कोई बड़ी बात नहीं कि आज इसने बेवकूफ बना दिया, उसने बना दिया, उसने बना दिया, उसने, हमने भरोसा किया, उसने बेवकूफ बना। हमारा स्वभाव है भरोसा करने का, आपका स्वभाव है धोखा देने का, ठीक है, लेकिन आपसे 2 बार धोखा नहीं खाएंगे। एक आदमी से या एक साथ धोखा 2 बार नहीं, एक गलती 2 बार नहीं। आप करने लगो बेटा, आप मानते हो कि नहीं कदम कदम पे आपको धोखे मिलेंगे। आप कितने समृद्धि हो सकते हो, आप कितने अनुभवों के बादशाह हो सकते हो, और अनुभवियों के पास लोग मार्गदर्शन लेने आएंगे निश्चित। वो अनुभवों के बखान मत करो, उन अनुभवों के रस से दूसरों के जीवन में कुछ ऐसी सुगंध जगा दो कि हमने धोखे खाए, आपको मार्गदर्शित कर रहे हैं, इस मार्ग से नहीं जाना। लेकिन पीछे पीछे नहीं जाना, फिर जा रहा है कि नहीं बोल दो बस, और फिर दृष्टा बन के देखो मान रहा है कि नहीं। नहीं मानेगा, ठोकर खाएगा, फिर आएगा। और जो श्रद्धावान है, आप पे भरोसा कर रहा है, आपसे प्रेम कर रहा है, तो आपके वचन पे खड़ा हो जाएगा। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। एक बच्ची खड़े होकर जो बोल गई, हाँ कैंसर था, ये था, वो था, उसी को कान में खाली बोले थे, तू एक्सपेरिमेंटल पीस है मेरे लिए, बोले थे नहीं बोले थे? इससे तेरे को समझ में आएगा कि तेरी रिश्तेदारियां क्या है, घर वाले का भाव क्या है। तुझको अगर बेटा मेरे पे भरोसा है तो एक पैर तेरा मृत्यु के अंदर तक जाए तब तक मत घबराना, मैं खड़ी हूं। और जिसको 2-3 महीना मुश्किल से बोल रहे थे, 1 महीना, वो आज 2.5 साल से मस्त बन के घूम रही है। लेकिन समझ में आ गई रिश्तेदारी क्या है। अनुभव इतने हल्के नहीं मिलते हमको। और अगर कोई आध्यात्मिक जीव मिल जाए आपसे, कोई ऐसा तत्व मिल जाए अनुभवी, तो उसको शरणागत रहना, उसमें संशय नहीं करना। क्योंकि छिछरे पानी में बैठा एक बार धोखा दे देगा, अनुभवी धोखा नहीं देगा, बोलेगा जरूर ये गलती हो रही है। आज हमारे आपके बीच में आज अनुभवी जीवों की कमी है। क्यों? संयुक्त परिवार रहे नहीं। आर्थिक उन्नति के कारण सब अपने छोटे छोटे आज हमारे अनुभव है व्हाट्सएप, गूगल, सेवा और सत्संग संसार का भार उतारने के लिए। कई लोगों के मुंह से सुनते हैं कि रविवार को आते हैं तो 1 हफ्ते की चार्जिंग हो जाती है।
ऐसा बोलने सोचने वाले कितने हैं? बस एक ही। ठीक से खड़े कर, ये ऐसे 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 सिग्नल नहीं करना कि अपन एक हफ्ते का सत्संग लेते हैं रविवार का, तो कम से कम एक हफ्ते की चार्जिंग रहती है, 4-5 दिन, हाँ बहुत है, इससे ज्यादा रखना भी नहीं। कई लोग सत्संग में इसलिए आते हैं कि भैया पैसा फंसा हुआ निकल जाए यार, प्रमोशन हो जाए यार, धंधा चल जाए। सेवा और सत्संग जीवन के भार उतारने के लिए है, न कि पैसे बनाने के लिए है। जीवन का भार उतर गया तो हमको समझ में आएगा कि हम गधे नहीं घोड़े हैं, हमको करना क्या है। मनुष्य को कौन सही है इसकी बहस न करके, जय माड़ी, मनुष्यों को कौन सही है इसकी बहस न करके क्या सही है इस पर ध्यान रखना चाहिए। नहीं मालूम, जाने अनजाने हम सबको बहसों में पड़ जाते। नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था, मेरा मतलब ये नहीं था, वो गलत है, उसने ऐसा बोला था, हमने तो ये किया, उसने ऐसा नहीं किया है। ये बहस नहीं बेटा, सही क्या होना चाहिए इसका चिंतन करो। कौन सही या गलत है इसमें टाइम मत खराब करो। आप सही भी होंगे तो क्या कर लोगे, सामने वाले को नहीं मानना तो नहीं मानेगा, और सामने वाला सही और आपको नहीं मानना हो तो मत मानो। बातें बहुत छोटी छोटी, उसको हम जब उतरना चाहते हैं तो बहुत टाइम लगता है। सुअर वाली एक कहानी याद है आपको? मालिक यहां की एक आउटलाइन रहती है, जिंदगी की आउटलाइन रहती है, क्या करना क्या नहीं करना है। उसको कौन सा पेंटिंग बोलते हैं? स्केच पेंटिंग नहीं, ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेन है? हाँ, जो नहीं स्केच पेन नहीं, वो खाली बार बार की लाइन खींच देता है, फिर समझ जाते हो कि ये क्या है। होता है कि नहीं होता? ऐसा गोला बना दिए, ऐसा 2 ठोक चश्मा 1 डंडी, मतलब वो तुरंत समझ जाते हैं गांधी। हाँ जी, आउटलाइन बोलते हैं, जो भी बोलते हो। देव हमको ऐसी आउटलाइन देता है, उसमें कलर हमको आपको भरने हैं अपने कर्मों से, उसमें भाव भंगिनाएं हमको हमारे स्वभाव के हिसाब से भरनी। हम हैं तो सही, आप भी हैं तो सही, किसी न किसी रिश्ते में है, किसी न किसी कार्य में है, लेकिन उसमें आपका परफॉर्मेंस, आपके भाव और आपकी मस्ती, यह आपको भरनी है। इसके बारे में कभी चिंतन करना हो तो माड़ी धाम 24 घंटा उपलब्ध है इसके लिए। आपको खुद को संवारना हो तो ये जगह सही है। माड़ी ने कह दिया कि यहां से देखो, ये यहां आनंद आता है कि नहीं माड़ी के यहां? हाँ जी, वो किस चीज का आनंद आता है? आनंद तो आता है, छोटे बच्चों को भी, जवान को भी, बुढ़ों को भी, बच्चियों को भी, माताओं को, सबको आनंद आता है। किस बात का ये नहीं मालूम। किसी को पूछेंगे समझ में आता है? समझ में सही तरीके से नहीं आता, लेकिन अच्छा लगता है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं 100% है, इसमें 40% तो ऐसी हैं कि साले नहीं जाएंगे तो और टेंशन हो जाएगा। 60% जो ओरिजिनल है। एक बहुत मजे की आज आपको बात बता दें। ये मूछ वालों के लिए है खास, जो लोग अपनी माताओं को, स्त्रियों को, बहनों को मान सम्मान नहीं देते और सोचते हैं कि अक्ल तो हमारे बाप की है, स्त्रियों को क्या इसमें इन्वॉल्व करना या उनसे राय लेना। हम शक्ति पूजक हैं। और इसमें एक नमस्कार का एक लाइन भी आता है कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्मिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे सनातन में बुद्धि तत्व के लिए देवों को नहीं, मां सरस्वती को लिया गया है।
तो खाली वहां धूप दीप और घंटा बजाने के लिए नहीं, उनके अंश रूप में हमारे आपके साथ चल रही है कहीं ये शक्तियां। इसका मतलब ये नहीं बोल रहे घर में जाकर घरवाली की आरती उतारने लग जाए, ये नहीं बोल रहे हैं। उनसे राय लो, विचार विमर्श करो, और स्त्रियों को भी ये जवाबदारी होनी चाहिए कि वो वैसे कदम मिलाए। एक वैज्ञानिक अभी एक सर्वे मेरे हाथ में आया जिसमें ये प्रूव हुआ कि कोई भी बालक में जो बुद्धि तत्व है उसका मस्तिष्क की ताकत का 60% माताओं का होता है। तो अब ये कहावत नहीं होनी चाहिए कि अकल किसके बाप की, नहीं, अकल किसकी मां की। बच्चे जितने जागृत हैं, जितने तेज हैं, जितने अवेयरनेस में हैं, वो जितने चतुर हैं, उसमें 60% उसकी माता का हिस्सा होता है और 40% हिस्सा पुरुष का व्यवहारों में उसमें उतरता है। तो हमारी आपकी क्लास देखना कहां है। 60% साइंटिस्ट ने यह प्रूव किया, जिसको हमारे आपके ऋषि मुनियों ने सदियों पहले, जब विज्ञान नाम का कोई यंत्र नहीं था, तब यह चीज स्थापित कर दी कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धरूपेण संस्मिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो मां सरस्वती के रूप में हमको बुद्धि की देवी दी, क्रिएटिविटी की देवी दी, लेकिन हम सिर्फ पूजते हैं अंधविश्वास में, हम उनके गहरे में जाने की कोशिश नहीं करते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्मिता नमस्तस्यै 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 नमो। हम बोलते तेरे को कहां समझ में आएगा, तू क्या कर लेगी, तेरा मैटर नहीं है, तू अपना चौका बर्तन देख, तू बच्चे देख, वो सब घर में प्रॉब्लम होगी जहां ये बातें होगी। ये वैज्ञानिक अभी प्रूव करते हैं, जिसके पीछे हम पागल हो रहे हैं। और हमारे आपके सनातन में, हमारे आपके देश में, हमारे आपके ग्रंथों में, हमारे आपके ऋषि मुनियों में, हमारे आपके पूर्वजों ने इस बात को पहले स्थापित कर दिया। हमको हमारे संप्रदाय, हमारे ग्रंथों में श्रद्धा रख के डूब के देखना है बस। हम गौरव महसूस करेंगे कि देखो हम किनकी संतान। कितनी छोटी छोटी बातें लगती है, नहीं, ये टुकड़े टुकड़े की बातें हैं, लेकिन नहीं मालूम यहां कहीं कहीं ऐसे सवाल उठ रहे हैं, इसलिए माड़ी इन बातों को रख रही है। जिनको ऐसा लगता है, जिन बच्चियों को, जिन माताओं को, कि हमारी कोई अहमियत नहीं है घर में, हमारा कोई मान नहीं है, हमारी कोई पूछ नहीं है, हमारी किसी को जरूरत नहीं है, ये उन जीवों के लिए कहा जा रहा है माड़ी की तरफ से कि पुरुष प्रधान समाज, विदेशी आक्रमण हुई, विदेशी संस्कृतियां आई, चाहे मुगलों के द्वारा या बाबरों के द्वारा या खिस्तियों के द्वारा, किसी के भी द्वारा, उसके कारण पुरुष प्रधान हुआ। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। थोड़ा समय लगेगा, अब 2020 तक का थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद स्त्री शक्तियों का अंकुरण चालू होने वाला है। ये आ गया 2020 अभी, उसके बाद अंकुरण चालू होगा और समझ में आएगा कि भारतीय शक्तियां या स्त्री शक्तियां क्या होती है, जिसके बीज माड़ी के यहां हर स्त्रियों में, बच्चियों में और आने वाली पीढ़ियों में डाले जा रहे हैं। माड़ी ने एक आउटलाइन खींच के दी थी हमको, आपको सबको, कि यहां अच्छा लगता है, यहां खुला वातावरण है, यहां भेद नहीं है, यहां भ्रम भी पैदा नहीं किया जाता, और उसके बाद भी अगर कोई जीव यहां आने के बाद स्थिर नहीं हो सकता है, तो सोचो उसके साथ कितनी बड़ी नेगेटिविटी होगी। और वो जब यहां से फेंकाता है बाहर अपने ही स्वभाव और कर्मों के द्वारा, तो आप उनसे बातचीत रखो, काम हो तो काम रखो, पर उसके साथ अगर व्यवहार रख रहे हो तो नेगेटिविटी आपके साथ संक्रमित होगी। कल ये बात हुई थी कि माड़ी यहां दिक्कत क्या हो रही है, बाहर सब जूता खा के आते हैं उपेक्षित से, यहां आते हैं तो सबके पीछे जी जुड़ जाता है। यहां तो माड़ी की गाय गौरी को भी गौरी जी बोलते हैं, नहीं समझे? कोई भी आया तो उसके पीछे जी जुड़ जाता है। यादव जी, साहू जी, शुक्ला जी, वर्मा जी, बघेल जी, सबके साथ जी जुड़ जाता है और सबसे राय ली जाती है, हाँ या ना।
सबसे राय ली जाती है, इसको कैसा करें, इसका क्या करें, इसका क्या करना चाहिए, आप जैसा बोलो ऐसा करें। तो सामने वाला ऐसा हो जाता है, देखा, कॉलर ऊंचे हो जाते हैं, मतलब हम है, सब पानी कम है, और फिर हम वो पानी में बह जाते हैं, फिर वापस जूते चालू होते हैं, पर फिर ऐसे बहते हैं कि वापस एंट्री नहीं होती, और एंट्री होती है तो वो जगह तो नहीं मिलती जो जी के कारण मिली। वो सम्मान आपको माड़ी के सेवक के रूप में मिल रहा है, उसमें हम औकात भूल जाते हैं खुद की। बच्चों को भी राय ली जाती है, बच्चियों की राय ली जाती है, सबको ऐसा लगता है आई एम समथिंग। बस यही मुश्किल है कि मां मेलोडी का प्यार हजम नहीं हो रहा है। और जो प्यार हजम नहीं कर सकता उसके साथ के व्यवहार हमको आपको दुखी तो करेंगे ही। यहां रहते हैं तब लगता है बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, सुअर वाली कहानी के साथ खत्म करते हैं नहीं, रिपीट हो जाए। कौन सी सुअर वाली बताओ? अब सुअर वाली बात करते हैं सबकी एकदम बाछे खिल जाती है भाई। सुअर को पकवान, कुत्ते को घी और इंसानों को प्यार। एक जमींदार थे, संगत का असर बता रहे हैं जिस पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हम बेबाक किसी के साथ भी राय लेने को बैठ जाते हैं, किसी से मार्गदर्शन लेते हैं, किसी के साथ चर्चाओं में बैठ जाते हैं, किसी के साथ भी बैठ जाते हैं भोजन करने, उसके परिणाम कितने घातक होते हैं। एक जमींदार थे, उनको योगानुयोग ऐसा हुआ कि एक दिन सपना आया रात को, और दिव्य प्रकाश से एक आकाशवाणी हुई सपने में कि आने वाले एकादशी को आपका देहांत हो जाएगा, और मरने के बाद तू सुअर की योनि में जाने वाला है। पिक पिक सुअर बोलते ना जो। और जमींदार बहुत घबरा के उठा, अपने बेटों को बहुओं को बुलाया, सबको इकट्ठा किया और बोले मेरे को ऐसा ऐसा दिव्य सपना आया था कि आने वाली एकादशी को मेरा देहांत हो जाएगा और उसके बाद मैं सुअर की योनि में जाने वाला हूं, तो इसलिए तुम सबको बुलाए हो। मेरे को बहुत गंदे लगते हैं बोले सुअर, छी मैं सुअर की योनि में रहने नहीं चाहता। बंदूक उठाया, 2 गोली भरा, लड़के को दिया और बहुओं को भी बोला देखो अगर मैं एकादशी को मर गया और मेरे को मेरा सुअर का रूप भी दिखाए थे देवों ने कि एक कान ऐसे कलर का होगा, एक ऐसा होगा, पीठ में ऐसा निशान होगा, आगे में ऐसा निशान होगा, पैर में यहाँ पे नीचे सफेद सफेद बाल होंगे, इस टाइप की सब निशानियां बता दिया। अब योगानुयोग वो एकादशी को मर गया। अब एकादशी को मर गया, सब लोग मालूम तो था कि भाई ये मरने वाला है, ऐसा बोले बाबूजी। बाबूजी मर गए, उसके उठावना हुआ। तीसरे दिन उसके बाद बहू लड़के ये वो सब बस बाहर ही देखते रहे, बाबूजी कब आएंगे। जहां भी बाहर नजर जाए खिड़की, बाबूजी का आए क्या, दिखे क्या। रोज का ही नित्य क्रम हुआ, 1 डेढ़ 2 3 महीना हुआ। एक दिन अचानक वैसे ही एक सुअर गेट में अंदर घुसने लगा, अंदर घुसा और बहू की नजर पड़ गई, बोले बाबूजी आ गए। बोले देखो वैसे ही निशान, लड़के भी आए, दूसरे बहू सब दौड़ते हुए आए, देखे हाँ, बोले निशान भी वैसे ही है, पैर में वैसे ही है, पीठ पे वैसे ही है, बोले ये सुअर बाबूजी आ गए। बोले उसका लड़का बोला जल्दी बंदूक लेके आओ, बाबूजी कसम दिए थे मेरे को सुअर की योनि पसंद नहीं है, जैसे ही दिखूं शूट कर देना। बोले मेरे को सुअर की योनि बिल्कुल पसंद नहीं, गंदा खाता है, गंदे में रहता है। अंदर गया, दौड़े दौड़े आया, जैसे निशाना लगाया, टिगर दबाने वाला था, और वो मनुष्यों की आवाज में सुअर बोलने लगा भाई रुक जा रुक जा, गोली नहीं मारना। बोले अरे बाबूजी आप बोले थे सुअर की योनि पसंद नहीं है। बोले आप नहीं, बोले रुक जा, बोले गोली मत मारना। ये मैं तब बोला था जब मैं इंसानों के साथ था, अब तो बड़ा अच्छा लगता है इसमें। ये मैंने तब कहा था
जब मैं पॉजिटिविटी के साथ में था कि ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब जब मैं उनके बीच में हूं, उस योनि में हूं, उनके साथ के सत्संग में हूं, तो मुझको वही अच्छा लग रहा है। अभी गोली मत मार, अभी तो गंदा खाना, गटर में पड़े रहना, आहा हा, कितना सुकून है। ये कहानी आई गई हो गई, लेकिन जब तक हम पॉजिटिविटी वालों के साथ हैं, शुभता के साथ हैं, तब तक हमको समझ में आएगी कि नेगेटिविटी क्या होती है, अशुभता क्या होती है। और जब हम यहां से निकल जाते हैं और फिर वापस उसी गंदगी में वैसे लोगों के बीच में जाते हैं, तब ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शुभता बगैर अनुशासन के आ नहीं सकती, बगैर नीति नियमों के शुभता आ नहीं सकती। और मन की शक्ति ऐसी कि वो अनुशासित रहना नहीं चाहता, वो नीति नियमों में रहना नहीं चाहता। मन का मूल स्वभाव सभी नियमों को तोड़ना, विरुद्ध चलना। आप सब बुद्धिजीवी हैं, आप सब मेरे गुरुजन हैं, आप सब रोज कुछ न कुछ सिखाने आते हो। कहीं आपकी ठोकरों से सीखते हैं, कहीं आपकी गलतियों से सीखते हैं, कभी कभी आपकी समझों से भी सीख जाते हैं। लेकिन जो भी करना, इतना जरूर करना कि जीवन में कोई एक जीव ऐसा ढूंढ लेना जिस पर आप भरोसा कर सको, जहां आप अंतर्मन खोल सको। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये। आप सबको सद्बुद्धि मिले इस कामना के साथ। जय मणि।